तो लॉन्डो वेलकम। नारुतो हम में से बहुत लोगों का फेवरेट करेक्टर है और नारुतो ने अपनी सीरीज़ में बहुत सारी फॉर्म्स हासिल करी है। जब वो स्टार्टिंग में बहुत कमज़ोर था तो उसके पास कोई सी फॉर्म नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसने फॉर्म हासिल करी वो स्ट्रॉन्ग होते रहा। तो इसीलिए आज हम लोग नारुतो की सारी फॉर्म्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, क्यूबी इन्फ्लुएंस। ये नारुतो की फर्स्ट फॉर्म है और इस फॉर्म पर नारुतो का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये फॉर्म अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है जब भी नारुतो गुस्से में जाता है। इस फॉर्म में नारुतो की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं। और इस फॉर्म में नारुतो की पावर पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस फॉर्म में नारुतो को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो ये किसी को भी मार देता है। ये अपने ही दोस्तों के ऊपर भी हमला कर देता है। एक बार उसने साकुरा के ऊपर भी हमला कर दिया था, इसलिए ये फॉर्म काफ़ी ख़तरनाक है और ये फॉर्म ही है नारुतो की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 2, क्यूबी चक्र। ये फॉर्म नारुतो जिराया सेंसेई के साथ ट्रेनिंग करते हुए अचीव करता है जब वो अपने चक्र को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। ओरोचिमारू ने नारुतो के चक्र पॉइंट को सील कर दिया था और जब जिराया सेंसेई उसके चक्र पॉइंट को अनसील करते हैं तो वो अपने क्यूबी चक्र से गावामुंडा को सोन कर पाता है और यहाँ तक कि वो नेजी के फाइट के दौरान भी इसको यूज़ करता है। नेजी ने नारुतो के सारे चक्र पॉइंट्स को बंद कर दिया था, लेकिन वो क्यूबी चक्र को यूज़ कर नेजी को हरा देता है। नंबर 3, क्यूबी वन टेल्स। ये फॉर्म नारुतो सास्के के अगेंस्ट फाइनल वैली में अचीव करता है। जब नारुतो सास्के के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा होता है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ऊपर काबू नहीं पाता और उसका 9 टेल चक्र बाहर आ जाता है। और इस फॉर्म में नारुतो की स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है, उसकी ताकत भी बहुत बढ़ जाती है और इसी फॉर्म की वजह से नारुतो सास्के को टक्कर दे पा रहा होता है। नंबर 4, क्यूबी टू टेल्स। ये फॉर्म नारुतो शिपुडन में अचीव करता है जब वो देईदरा से लड़ रहा होता है। उस वक्त नारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टू टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में उसकी ताकत वन टेल से भी ज़्यादा हो जाती है, उसकी स्पीड वन टेल से भी ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर बहुत गुस्सा रहता है, वो अपने ऊपर काबू भी नहीं पाता। इस फॉर्म में उसने लिटरली काकाशी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी थी और इस फॉर्म में नारुतो एक ईविल की तरह दिखता है। नंबर 5, 3 टेल्स क्यूबी। इस फॉर्म में नारुतो के पास 3 टेल्स आ जाती हैं और ये फॉर्म नारुतो बहुत ही ज़्यादा रेज में हो तब जाके अचीव करता है। ये फॉर्म नारुतो सबसे पहले ओरोचिमारू के खिलाफ यूज़ करता है। इस फॉर्म में नारुतो ओरोचिमारू का भूत बना देता है, ओरोचिमारू को कुत्तों की तरह मारता है और ये फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो पूरी तरफ तबाही मचा देता है और इस फॉर्म को देख के वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि ये नारुतो है और सब लोगों को पता चल जाता है कि 9 टेल्स का चक्र इतना खतरनाक है तो 9 टेल्स कितना खतरनाक होगा। इस फॉर्म में नारुतो को बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है और नारुतो को पता भी नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, वो बस गुस्से के अंदर ओरोचिमारू को मारता रहता है। नंबर 6, 4 टेल्स क्यूबी। ये फॉर्म इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि नारुतो की स्किन जलने लगती है। नारुतो की पूरी स्किन जल जाती है और वो एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है जिसको कोई नहीं रोक सकता। लिटरली उस मॉन्स्टर में बदल कर वो ओरोचिमारू को ऐसा भूत बनाता है कि ओरोचिमारू को अपने परदादा याद आ जाते हैं। ओरोचिमारू अपने सांप अटैक जो अटैक कर सकता था सबके ऊपर से अटैक करता है, लेकिन नारुतो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नारुतो इतनी तबाही मचाता है इस फॉर्म में कि कोई रिकवर भी ना कर पाए। नारुतो को देखकर सबके सब इस वक्त में इतना डर जाते हैं कि और किसी के अंदर इतनी औकात भी नहीं रहती, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो आके नारुतो को रोके। सब लोग इतना डर चुके थे और इस फॉर्म में नारुतो ये अपना गोला सा खाकर एक बीम भी मारता है जिसकी वजह से ओरोचिमारू का खेल खत्म। व्यू को भाई सॉरी, लेकिन आपका ओरोचिमारू नारुतो के आगे नहीं टिक सकता। नंबर 7, अनमास्टर्ड सेज मोड। जब नारुतो सेज मोड को सीखने के लिए पा के साथ उनके यहाँ जाता है तो नारुतो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो सेज मोड को कैसे मास्टर करे। तो पा उसको एक रास्ता बताते हैं कि तू इस ऑयल को यूज़ करके सीख सकता है कि नेचर एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो इस ऑयल की मदद से ही पाता है अनमास्टर्ड सेज मोड। नारुतो सोच रहा होता है कि वो इस ऑयल को बाहर ले जाएगा और इस ऑयल का यूज़ कर पेन को हरा देगा, लेकिन पास को बता देता है कि इस ऑयल का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ऑयल सिर्फ यहाँ पे काम आता है, बाहर कुछ काम नहीं आएगा। तो नारुतो ऑयल के भरोसे को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चालू हो जाता है। नंबर 8, सेज मोड। इस मूवमेंट में जैसे ही नारुतो ने सेज मोड पाया वो पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। ये फॉर्म
सेज मोड नहीं, ये ऑरा मोड भी है। इसके अंदर नरूटो इतना ऑरा फार्मिंग करता है, इसकी एंट्री के अंदर ऑरा फार्मिंग, वेन को मारते हुए ऑरा फार्मिंग, और न जाने किस किस टाइम पे ऑरा फार्मिंग। ये मोड नहीं, ये पता नहीं क्या है। इस मोड के अंदर नरूटो इतने खतरनाक तरीके से पेन को हरा रहा होता है, बहुत ही ईजी तरीके से पेन को हरा रहा होता है। और नरूटो इस पूरे की पूरी फॉर्म को पाने के बाद पूरे विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, नरूटो उस मोमेंट में पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। इस मोमेंट में नरूटो ने सास्के को भी सरपास कर दिया था, और ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन इस फॉर्म का एक ही दिक्कत थी, वो है इसकी टाइम लिमिट। इस फॉर्म में नरूटो के पास टाइम लिमिट होती थी 5 से 6 मिनट की, और उसके बाद ये फॉर्म चले जाती थी। लेकिन उसके लिए भी उसने एक जुगाड़ सोचा था, वो अपने शैडो क्लोन से उसका टाइम बढ़ा सकता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही एक तगड़ा प्लान था। लेकिन पेन के आगे ये भी काम नहीं आता। पेन नरूटो को बहुत ही ज़्यादा पेन देता है और नरूटो को पकड़ लेता है। नंबर 9, सिक्स टेल्स नारुतो। जब नारुतो पिट पुट चुका होता है तो उसको बचाने उसकी माशुका आती है, और उसकी माशुका भी पिट पुट जाती है, और उसको पिटा हुआ देखकर नारुतो का मत्था गर्म होता है, और वो पेन को पीटने के लिए सिक्स टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही नारुतो को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो आसपास तबाही मचाने लगता है और पेन पर हमला करने लगता है। इस फॉर्म के आगे पेन कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो नारुतो पेन की बहुत बुरी हालत करता है, और इस फॉर्म में पता नहीं क्यों, लेकिन इन लोगों के एनिमेशन भी खराब हो जाते हैं। 俺の痛みはお前以上 और जब पेन भाई पिट रहे होते हैं तो फिर वो अपना स्पेशल मूव यूज़ करते हैं, जो कि होता है प्लानिटरी डेविस्टेशन। इस फॉर्म में नारुतो भाई ने कसम खा ली थी कि मैं पेन को पीट के ही रहूँगा, और पेन ने भी कसम खा रखी थी कि मैं नहीं पिटूंगा। तो ये एक दूसरे को पीटने के लिए तबाही मचाते रहते हैं। नारुतो पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता है और ऐसे पीटता है, देखो ऐसे ऐसे। नंबर 10, 8 टेल्स नारुतो। जब पेन भाई प्लानिटरी डेविस्टेशन को यूज़ करते हैं तो नारुतो भाई का और मत्था गर्म होता है, और वो बन जाते हैं 8 टेल्स। 8 टेल्स में बदलने के बाद वो धीरे धीरे करके 9 टेल्स में बदलने ही वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे को दिखता है कुरामा का मुंह। 8 टेल्स के अंदर पता नहीं कैसे, लेकिन ये बड़ा अजीब सा रहता है। कुरामा ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका होता है, और कुरामा नारुतो को कंट्रोल करने लग जाता है। वो अपनी सील खुलवाना चाह रहा था, मतलब अनलीश करवाना चाह रहा था नारुतो से। नारुतो अनलीश करने ही वाला होता है, लेकिन कुरामा भाई की फूटी किस्मत, तभी मिनातो भाई एंट्री मार देते हैं। नंबर 11, कुरामा सेज मोड आइस। जब नारुतो आखिरी पेन को हराने के बाद नगाटो के पास जाता है, और नगाटो उसको बताता है कि वो ये सब अच्छाई के मारे कर रहा है, तो नारुतो का मत्था गर्म हो जाता है, और वो सेज मोड के अंदर ही क्यूबी चक्र रिलीज करने लगता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती है। इस टाइम पे नारुतो और कुरामा दोनों के दोनों गुस्सा थे नगाटो के ऊपर, और यही एक दफ़ा हमारे को ये मोड देखने को मिलता है। नंबर 12, कुरामा चक्र मोड इनकम्प्लीट। पेन से लड़ाई करने के बाद नारुतो जाता है किलर बी के पास कुरामा के चक्र को मास्टर करने, ताकि वो कुरामा के चक्र को कंट्रोल कर सके। और जब वो कुरामा से लड़ाई कर रहा होता है तो कुशिना उसकी हेल्प करती है, और वो जीत जाता है लड़ाई में। और उस लड़ाई को जीतने के बाद नारुतो हासिल करता है कुरामा चक्र मोड इनकम्प्लीट। और ये मोड सुपर सैयन जैसा ही लगती है, और तुम लोग सोच रहे होगे कि ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि नारुतो ये मोड के लिए चक्र कुरामा से चुराता है, यानी कि छीना होता है। कुरामा ने अपनी मर्जी से नहीं दिया होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोड भी कमज़ोर है, ये मोड बहुत ताकतवर है। इसके अंदर नारुतो की स्पीड आगे से भी ज़्यादा थी, तो तुम लोग सोच सकते हो कि कितनी तेज स्पीड होगी। और ये इस फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था ग्रेट निंजा वॉर 4 के अंदर, जिसमें नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर पूरे वॉर के अंदर लोगों को हील करता रहता है, और इस फॉर्म के बिना नारुतो ये वॉर कभी नहीं जीत पाता। नंबर 13, कुरामा चक्र मोड कंप्लीट। जब वॉर के दौरान कुरामा नारुतो को अपनी सारी की सारी पावर दे देता है, तब जाके नारुतो हासिल करता है KCM की फुल पावर, ऑल्सो नोन एज कुरामा चक्र मोड कंप्लीट। नंबर 14, KCM सेज मोड। जब नारुतो हैकर उचिया के साथ लड़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना इस मोड के साथ साथ सेज मोड भी यूज़ करूं, और वो यूज़ करके पाता है KCM सेज मोड। इस मोड के अंदर नारुतो के सेंस भी बढ़ जाते हैं, और तो और नारुतो की ताकत भी बढ़ जाती है। ये मोड इतना ज़्यादा पावरफुल होती है कि फुल पावर 10 टेल्ड जिंचुरुकी ओबितो के आगे भी नारुतो लड़ पा रहा होता है। नंबर 15, टेल्ड बीस्ट मोड।
जब नारुतो और कुरामा अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं और वो लोग एक सुसानो की तरह ही कुरामा का एक ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप ये लोग टेल बीस्ट की तरह ही यूज़ कर सकते थे और ये लोग इस ग्रुप को टेल बीस्ट के खिलाफ यूज़ करते हैं, फाइनल वैली में सास्के के खिलाफ यूज़ करते हैं और आगे भी बहुत बार यूज़ करते हैं। नंबर 16 सेज ऑफ सिक्स पाथ। जब नारुतो और सास्के दोनों मिलते हैं हागोरोमो से तो हागोरोमो उनको अपनी अपनी पावर देता है। सास्के को मिलता है रेनेगान और नारुतो को मिलता है सिक्स पाथ ऑफ सेज मोड। ये मोड सेज मोड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इस मोड के अंदर नारुतो के पास काफ़ी ज़्यादा चक्र आ जाता है जिसकी वजह से वो आराम से लड़ाई कर सकता है और वो मदारा को भी हरा सकता होता है। उस टाइम पे मदारा नारुतो और सास्के दोनों से पावरफुल होता है, लेकिन दोनों के दोनों जब हागोरोमो से मिलते हैं तो उसके बाद ये दोनों मदारा से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग मदारा को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मदारा तब भी इनको हरा देता है और ऐसे ही इन लोगों के पास आती है रेनेगान और सेज मोड। ये मोड आगे जाके भी नारुतो कभी कभार यूज़ करता है। नंबर 17 सिक्स पाथ ऑफ सेज मोड। जब नारुतो सेज ऑफ सिक्स पाथ के साथ यूज़ करता है कुरामा के चक्र को तब वो पाता है सिक्स पाथ ऑफ सेज मोड वाला फॉर्म। इस फॉर्म में नारुतो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो मदारा को भी हराने की पूरी ट्राई करता है और इनफैक्ट वो मदारा को हरा भी रहा होता है। इस फॉर्म में नारुतो के पास आ जाती है ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इंड्योरेंस और भी बहुत कुछ और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। इस फॉर्म में नारुतो एक गॉड जितना पावरफुल हो जाता है और ये पूरी सीरीज़ की नारुतो की सेकंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। नंबर 19 बैरियन मोड। जब नारुतो, सास्के और बोरुतो तीनों के तीनों इशिकी से लड़ते हैं और इशिकी से हार जाते हैं तो नारुतो के पास कोई चारा नहीं बचता। तब इशिकी को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बचता है और वो बताता है कुरामा। कुरामा बोलता है कि इशिकी को हराने का एक उपाय तो है लेकिन उससे तुम्हारी जान चली जाएगी। तब भी नारुतो उसी उपाय को चुनता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बैरियन मोड के अंदर। बैरियन मोड के अंदर नारुतो बहुत पावरफुल होता है। इनफैक्ट नारुतो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अब तक की बैरियन मोड ही है और बैरियन मोड के अंदर नारुतो के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ आ जाती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज की स्पीड, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली स्ट्रेंथ और भी बहुत कुछ। और यहाँ तक कि इस मोड की एक स्पेशल एबिलिटी भी है कि तुम अपने अपोनेंट को जितना पंच करोगे, जितना उसको टच करोगे, उसकी लाइफ ड्रेन उतनी ही होती जाएगी। ये फॉर्म नारुतो के पास बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है और इस फॉर्म में कुरामा की जान भी चली जाती है, लेकिन ये फॉर्म नारुतो की सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म होती है। और जब कुरामा जा रहा होता है तो भाई कसम से बता रहा हूँ रोना आ गया था। नंबर 20 परफेक्ट सेज मोड। कुरामा को खोने के बाद बोरुतो के अंदर नारुतो के पास कोई अब स्पेशल मोड नहीं रहता, ना KCM ना सिक्स पाथ ऑफ सेज मोड। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अब सेज मोड बचता है और वो इस सेज मोड के अंदर मास्टर कर चुका होता है। वो सेज मोड को अब परफेक्टली यूज़ कर सकता है और जितना टाइम चाहे वो उतना टाइम इस सेज मोड को यूज़ कर सकता है। अब उसके पास पहले की तरह कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो यही थी नारुतो की सारी फॉर्म्स। तुम लोग अपनी फेवरेट फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी फेवरेट फॉर्म की बात करूँ तो वो मेरी है सेज मोड। भाइयों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और अपनी फेवरेट फॉर्म का नाम कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, वीडियो लेट आने के लिए सॉरी, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब रेगुलरली 2 दिन में एक वीडियो ज़रूर आ जाएगी। तो मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए